एक वीडियो का कंपाइलेशन किसी ने मुझे भेजा, वो आपको दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए। इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, 23 फरवरी, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। ये कोरोना क्या है? क्या चीज है कोरोना? कोविड क्या है? ये कोरोना क्या है? क्या चीज है कोरोना? कोविड क्या है? कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी, कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी, कड़ाई भी, इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है ये पिछली वेव से कम सीरियस है। अब आप इस वीडियो को देखिए और अपने आसपास के माहौल में सोचिए कि जो मैं आपसे कह रहा था वही हो रहा है कि नहीं। नरेंद्र मोदी फरवरी के महीने में कह रहे थे कि अभी भी बचकर रहिए, सेकेंड वेव आने वाली है। प्रियंका वाड्रा असम में वहां पर महिलाओं के साथ नृत्य कर रही थी बिना मास्क के। जिस वक्त देश में प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे थे कि ये दूसरी लहर और गंभीर हो सकती है, तैयारी कीजिए, उस वक्त राहुल गांधी के सिक्स पैक एब्स पर यही मीडिया मंत्रमुग्ध हुई जा रही थी कि वो राहुल गांधी के सिक्स पैक एब हैं, गजब हो गया। जैसे वही सिक्स पैक एब देखकर कोरोना भागने वाला था। राहुल गांधी घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे बिना मास्क पहने हुए। जिस वक्त प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मास्क पहनना जरूरी है, उस वक्त अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सारे लोग क्या कर रहे थे आपके सामने। अब मुझे यह बताइए, आज सारा दोष एक आदमी पर डाल दीजिए, नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटा दीजिए, उनको चाहिए तो सूली पर चढ़ा दीजिए। लेकिन क्या यह सही है? क्या उसी एक आदमी की जिम्मेदारी है? राज्यों के अंदर था स्वास्थ्य को लेकर काम करना। प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभा रहे थे, बार बार याद दिलाकर। ये लोग क्या कर रहे थे? और आपको जब राज्यों की बात करता हूं तो आपको दिखाना चाहता हूं, आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि किसी एक राज्य के बारे में बात मत कीजिए। बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो, टीएमसी, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी, किसी की भी सरकार हो, हर राज्य से सवाल पूछिए क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी। और इसीलिए कह रहा हूं, ये रिपोर्ट पढ़िए। स्टेट आफ्टर स्टेट शट डाउन स्पेशल कोविड सेंटर्स जस्ट बिफोर सेकेंड वेव। राज्यों ने दूसरी लहर कोरोना की आने के ठीक पहले अपने जो कोविड सेंटर्स बनाए थे वो बंद कर दिए। और उन राज्यों ने भी किए जिन्होंने सेरो सर्वे कराए, जिनको पता था प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ऐसी लहर आने वाली है,
लेकिन राज्यों ने वो सेंटर बंद किया। पूछिए कि क्यों बंद किए। वो तो नरेंद्र मोदी को नहीं देखना था, वो तो अपने राज्यों में आपको देखना था। और आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट बताता हूं। When the second wave hit India with even greater ferocity, the states were ill prepared as they were in the initial months of the pandemic last year. यानी राज्यों की तैयारी नाकाम थी। 4 temporary hospitals in Delhi set up last year were dismantled in February as cases fell to less than 200 a day. Now these are having to be revived. दिल्ली में जो आज दिल्ली संकट झेल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए, भले आपको कितना भी रवीश कुमार भटकाएं कि नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी से पूछिए, दिल्ली सरकार से पूछिए कि जो 4 टेम्पररी हॉस्पिटल दिल्ली में बनाए थे, उन्हें यह संकट आने वाला है, ये जानते हुए भी फरवरी में क्यों बंद किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पूछिए कि वहां पर ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव उत्तर प्रदेश क्लेम टू हैव सेट अप 503 कोविड हॉस्पिटल्स विद अबाउट 1.5 lakh बेड्स। बाय फरवरी फर्स्ट वीक जस्ट 83 हॉस्पिटल विद 17,000 बेड्स वर treating COVID patients. Now there is a scramble. पूछिए उत्तर प्रदेश सरकार से कि क्या आपको अंदाजा नहीं लगा कि इतनी बड़ी लहर आने वाली है और क्यों आपने ये बेड्स खत्म किए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, पूछिए उनसे। With the second highest case load in the first wave, added only 18 ICU beds with ventilators during the first and second waves. पुणे में 800 बेड का जंबो हॉस्पिटल बनाया गया था, उसको जनवरी में वाइंड अप कर दिया गया, फिर मार्च में जाकर रिवाइव किया गया, उस महाराष्ट्र में जहां केसेस कम नहीं हो रहे थे। पूछिए सोनिया गांधी से, जो तारीफ करती हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी जो है जबरदस्त काम कर रही है, इतनी मौतों के बाद भी वो ऐसा स्टेटमेंट देती है। पूछिए उनसे, महाराष्ट्र की सरकार से, कि क्यों बंद किया था 800 बेड वाले इस हॉस्पिटल को। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची, द बिगेस्ट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल इन झारखंड, डज नॉट हैव अ सिंगल high resolution CT scan machine now being procured after the high court pulled up the government. हाई कोर्ट के बोलने के बाद झारखंड में कांग्रेस की सरकार है वहां पर गठबंधन में, तब जाकर आप सीटी स्कैन की मशीन खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीदा। नरेंद्र मोदी हाथ पकड़कर, उंगली पकड़ पकड़ कर काम कराएंगे क्या। बच्चे हैं ये लोग। लोकतंत्र का मतलब क्या है फिर, जब राज्यों को अपना काम ही नहीं करना है, सब कुछ नरेंद्र मोदी को करना है। ओनली 10 of Bihar's 38 districts have more than 5 ventilators. हर राज्य ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उसके बाद मोदी पर डालकर निकल जाओ। क्यों। बार बार इसीलिए कहता हूं कि बीजेपी शासित राज्य है, कांग्रेस का है, सब पार्टी लाइन भूल जाइए और हर मुख्यमंत्री से पूछिए कि तुमने मुझे इस हालत में क्यों डाला। सिर्फ नरेंद्र मोदी के पीछे मत भागिए। इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी, जिनको बचाया जा रहा है इस पिद्दी मीडिया के जरिए। इन अ स्टेट आफ्टर स्टेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें दिल्ली में खत्म की गई। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स पर फोल्डेड अप, कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ केयर स्टाफ वर लेट गो, देश भर की बता रहा हूं। एंड लिटिल एफर्ट वाज मेड टू रैंप अप क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेंटिलेटर्स एंड मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। द रिजल्ट, व्हेन द सेकंड वेव हिट इंडिया विद इवन ग्रेटर फेरोसिटी, द स्टेट्स वर इल प्रिपेयर्ड। सब वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। तो मतलब सब नरेंद्र मोदी को देखना है। आप लोग दुकान समेट के निकल लीजिए और उसके बाद जब रायता फैले तो फिर उनका कॉलर पकड़वा दीजिए। गजब चल रहा है बॉस। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि इस बात को समझिए कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए कहकर। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कहीं की बात कर लीजिए, बिहार, हर जगह राज्य सरकारों ने कोई तैयारी नहीं की। जो तैयारी थी उसको बोरिया बिस्तरा बंद करके खत्म कर दिया और आखिर में आपसे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का कॉलर पकड़ लो, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लो। अब आप खुद सोचिए कि जिम्मेदारी किसकी है। और ये बातें आपको इसलिए बताने आ रहा हूं क्योंकि अभी भी नहीं समझिएगा, अभी भी सही लोगों से सही सवाल नहीं पूछिएगा, खाली नरेंद्र मोदी के पीछे भागते रहिएगा, जिस आदमी की वजह से आज दुनिया भर से मदद आ रही है। तो आप सोच लीजिए कि आपका और हमारा क्या होगा, क्योंकि ये पिद्दी मीडिया आएगी उनको बचाने के लिए, अपने साथी चीफ मिनिस्टर्स को। अभी तो एक मैडम का किसी ने वीडियो भेजा, वो कह रही हैं कि आप सांस ले पा रहे हैं, इसमें भी नेहरू जी का योगदान है। मतलब हम सांस ले रहे हैं, इसमें नेहरू जी की वजह से सांस ले रहे हैं। बाप रे बाप, मतलब चाटुकारिता की इंतहा है इन लोगों की, और ये दूसरे को गोदी मीडिया बताते हैं। बताइए, जागिए, कोरोना की वेव खत्म नहीं हुई, अभी और ऊपर जाएगी। सही जगह पर सही सवाल पूछिए, तभी इससे निकल पाइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे वीडियो के साथ कुछ खेल होना शुरू हो गया जब से मैंने केजरीवाल जी से सवाल पूछना शुरू किया है। तो थोड़ा आप लोग जिम्मेदारी निभाइए और इसको आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए। शायद थोड़ा पुश कम मिल रहा है यूट्यूब से, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। और अपने कमेंट जरूर दीजिए। नमस्कार।